उसमें ना कोई तर्क ना कोई वितर्क। जो सत्य है वो सत्य है। तो वो चीज साहब हमारे दे रहे हैं। तो साहब कहते कोई बूझे जन जौहरी जो शब्द की पारक करे, चितलाए सुनो सिखापनो हित जान के हृदय दो। अगर आपका हित होता है, साहब ये कह रहे हैं, अगर लगता है कि हमारे शब्दों में आपका हित है, कल्याण है, तो हित जान के हृदय धरो, तो मेरी बातों को अपना धारण कीजिएगा, ले लीजिएगा। सावन भादों में बरसता तो बहुत पानी है, लेकिन किसान को जितना जरूरत होता है उतना रखता है, बाद बाकी काट देता है तो नाला में बह जाता है। बातें तो हम बहुत सुनाते हैं, लेकिन जो चीज तुम्हें अच्छी लगे वो ले लेना, धारण कर लेना। चितलाए सुन सिखापनो हित जान के हृदय धरो, साहब की वाणी है। और अनेक प्रकार से हम साहब की वाणी को बताते हैं। जहां आपका हित लगे, जो अच्छा लगे, उसे धारण करना। फिर साहब दूसरी चौपाई में बता रहे हैं, तम मोह मोसन ज्ञान रब, जब प्रकट होए तब सूझई। तम कहते हैं अंधकार को। जब अंधकार होता है तो कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, अंधेले में कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। और जैसे ही सूर्य निकल आता है तो सब दिखाई पड़ने लगता है, सब दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में अज्ञानता है। अज्ञानता ने हमारे जीवन में पर्दा डाल रखा है। सदगुरु कबीर इस संसार में आए, वो ज्ञान देने आए। अज्ञान का पर्दा, माया के पर्दा को हटा देते हैं और ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है। तम मोह मोसन ज्ञान रब, जब प्रकट हो तब सूझई। और कहत हूं अनुराग सागर, संत कोई कोई बूझई। मैं अनुराग की बात करता हूं और मेरे अनुराग की बात संत कोई कोई बूझई। सबके बस की बात नहीं, कोई कोई। अनुराग बहुत सुंदर चीज है। जिसके जीवन में अनुराग जाग जाए, प्रेम जाग जाए, प्रेम होना बहुत मुश्किल होता है। कहना अलग है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये कहना है, लेकिन जो प्रेम करता है वो कहता नहीं है। मुख से तो कछु ना कहे, नैन देत है रोए। प्रेम कहा नहीं जाता है, प्रेम तो आंखों से बयान हो जाता है। जो लोग प्रेम करते हैं तो उन्हें यह नहीं कहना पड़ता है कि साहब हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, हे सदगुरु मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, ये कहना नहीं पड़ता है। मुख से तो कुछ ना कहे, नैन देते हैं रोए। नेत्र केवल रो देते हैं, क्योंकि कहने के लिए कोई शब्द नहीं। क्या कहें, क्या कहते हो? मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, और तुम दाता दुख भंजना मेरी करहु उबार। अवगुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब निवाज, और जो मैं पूत कपूत हूं तुम्हें पिता को लाज। साहिब तुम मत भी सरो, चाहे लाख लोग लग जाएं, और हम सन तुम्हारे बहुत हैं, तुम सन हमरे नाए। कर जोरे विनती करो भव सागर या पार, और बंदा ऊपर मेहर करो आवागवन निवार। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, और जो तुम छाड़ो सात को तो कौन उतारे पार। अब की जो आगे साखी क्या कह रही, अब की जो साहिब मिले तो, अब की जो साहिब मिले तो सब दुख आंखन रोए। कैसे? अब की अगर साहब मिल जाए तो आंखों से, अब की जो साहेब मिले तो सब दुख आंखों होए, और चरणन ऊपर सर धरूं कहूं जो कहना होए। अब की अगर मुझे सदगुरु मिल जाए तो आंखों से रो करके बता दूंगा। शब्द तो है नहीं, कहूं जो कहना हो। क्या कहना है? साखी शब्द तब कहा जब कच जाना नाए, बिछुड़ा था तब ही मिला अब कच कहना नाए।
पुराने समय में चिट्ठी चलती थी। एक व्यक्ति परदेश चला गया कमाने, और वहां से वो कुछ दिन बाद चिट्ठी लिखता है कि मैं फला दिन आ रहा हूं। चिट्ठी घर में उसकी पत्नी को मिलती है। पत्नी बड़ी खुश होती है कि मेरे पति फला दिन आ रहे हैं। जिस दिन उन्हें आना होता है उसके 2 दिन पहले से बढ़िया घर लीप पोत के साफ सुथरा कर लेती है। दरवाजे बैठ करके आने का इंतजार करती है। सुबह से शाम तक इंतजार करती है। कोई आता है तो उसे लगता है आ गए, भीतर थी बाहर निकल के आते, नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, नहीं आए। चिंता करने लगी, हो सकता है ये गाड़ी छूट गई हो, दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं, लेकिन उस गाड़ी से भी नहीं आए। अब उससे और चिंता सताने लगी, और चिंता सताने लगी। आखिरकार परेशान होती है। अब उसको रात में नींद नहीं आती है। दिन नहीं चैन, रैन नहीं निद्रा, व्याकुल है तन सारा। पूरा दिन, पूरा संसार उसको लिए शून्य नजर आता है। चिट्ठी तो भेजी थी सही, लेकिन आए क्यों नहीं? आए क्यों नहीं? हमसे तो वादा किया था चिट्ठी में कि मैं फला दिन आ रहा हूं। यहां से वो फिर पत्र लिखती है, और पत्र लिखने के बाद जब वहां पहुंचता है तो दोबारा फिर देता है कि मैं इस काम से नहीं आ पाया, फिर आ जाऊंगा। ऐसे कई महीने बीत जाते हैं, और जब महीने बीत जाते हैं लेकिन उनका आना नहीं हो रहा है, और जब आना नहीं हो रहा है तब कहा दे अब की ना जब तो हम ऐस सुनैबे, आई कहबे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। कहती मन में, ना जाने कितनी बातें मन में रखती है। छोड़ के चले गए हमको अकेले, है मेरा कोई? ना जाने क्या क्या मन में विचार आते हैं। मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, मैं ऐसा कहूंगा, और तुम्हें बतावन वे फिरो नहीं आए एक महीने। तब उसको और वो लगा क्या करना चाहिए। आखिरकार एक दिन वो आ रहे हैं, और जब आ गए तो अच्छा बताओ कहां के लिए बची है कि पाए पकड़ के रुई है? एक बात बताओ, कुछ कहना शेष बचेगा कि अब वो चरण पकड़ लेगी और इतना ही कह सकती है कि अब छोड़ के न जाओ। बस इतना ही कह सकती है, इसके अलावा कुछ शेष नहीं बचता है। बस ठीक इसी तरीके से हम अपने सदगुरु से अगर प्रेम करते हैं तो अब की जो साहेब मिले तो सब दुख आंखों में। अपने अब की बार मुझे अगर सदगुरु मिल जाए तो सारा दुख आंखों से रो दो, और चरणों ऊपर सर धरू कहूं न जो कहना हो। चरणों के ऊपर सिर रख करके और जो मुझे कहना हो सब कह डालू। लेकिन जब मिल जाते हैं तो कुछ कहना शेष रह जाता है क्या? कुछ कहना शेष नहीं रह जाता। इतना प्रेम होता है, इतना अनुराग होता है मिलने का, उस मिलने में कुछ कहना शेष नहीं रह जाता है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम, इतना प्रेम जगाओ, इतना प्रेम जगाओ जहां शब्द फीके पड़ जाए। शब्दों की वहां कोई आवश्यकता नहीं। आपके जीवन में जब प्रेम जाग जाता है तो वहां शब्द काम नहीं करते हैं। और ये चीज हमने देखी, हमारे साथ भी होता है। भले ही हम सदगुरु नहीं है, हम सदगुरु नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन हम साहब का भेजा हुआ एक छोटा सा दूत हूं, एक रज हूं, उनका चरण रज। लेकिन मेरे साथ जो कभी कभी प्रेम देखने को मिलता है तब मुझे लगता है कि सच में कुछ प्रेम होता है। कोई प्रेम कोई वस्तु होती है, उससे पहचानने की जरूरत होती है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं सरगुण मत से। सज्जनों, एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाऊं, सरगुण मत की घटना है। जिस समय भगवान कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़कर द्वारिकापुरी चले गए, और जब द्वारिकापुरी चले गए तो उनके साथ उनकी सेवा में उद्धव रहा करते थे। उद्धव जी भगवान कृष्ण की सेवा में रहते थे, और एक प्रकार से उद्धव जो थे इधर से उधर बात पहुंचाने वाले थे। गोपिकाओं की बातें कृष्ण तक और कृष्ण की बात गोपिकाओं तक।
ऐसा मानो संदेश वाहक, और खूब सेवा, तन से, मन से, वचन से, हर तरीके से सेवा करते थे। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। और जिस समय सेवा करते थे, लेकिन कोई घटना जब होती थी तो भगवान कृष्ण एक बात कह देते थे, मेरी गोपिकाएं ऐसा करती थी। उद्धव का मन छोटा हो जाता था। कोई भी बात आई, गोपिकाएं मुझे इतना चाहती थी, गोपिकाएं मुझे ऐसा चाहती थी, गोपिकाएं मेरे साथ ऐसा करती थी। इस बात से उद्धव को धीरे धीरे कष्ट होने लगा, और एक दिन कष्ट इतना बढ़ गया, देखिए इसी को अज्ञानता कहते हैं। अपने प्रेम को बढ़ा नहीं पाए, बल्कि ये जानना चाहा कि कितना गोपिकाएं प्रेम करती हैं। तो एक दिन भगवान कृष्ण से उद्धव बोले, भगवान रात दिन तुम्हारी सेवा करना, रात दिन एक पांव ठाल रहा, सोते जागते मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, लेकिन आज तक तुम कबहू नहीं कहो कि उद्धव कुछ करत है। उद्धव के अंदर भी प्रेम है, आपने एक बार भी नहीं कहा। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम आज हमें बता दो, तुम्हारी गोपिकाएं कितना प्रेम करती हैं, कैसे प्रेम करती हैं। भगवान कृष्ण तो बता नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता है। आप लोग अच्छा बताओ, कोई बता सकता है कि कोई कितना प्रेम करता है? भगवान कृष्ण बोले, समय आने पर बता दूंगा। जवान से तो नहीं कहा जा सकता है, समय आने पर बता दूंगा। तो एक दिन बाद उद्धव यह बात के बुलाए, और जैसे उद्धव भूल गए तो भगवान कृष्ण सवेरे सवेरे जैसे उद्धव आए, उद्धव तो बोले, उद्धव हमारा मूड बहुत बिरार हुआ है, सर में दर्द बहुत जाता है। तो उद्धव जी बोले, भगवान आपका सर दर्द कर रहा है? बोले हाँ। तो तुम हमें बताओ दवाई का ले आओ। मैं क्या दवा ले आऊं? बस समझ लो, यहीं से प्रेम की भाषा समझ में आ रही। एक प्रेमी जो होगा वो यूं ना पूछिए कि तुम्हें क्या दवा ले आओ। प्रेमी जो होगा वो दवा लेके आएगा, वो पूछेगा नहीं। कुछ लोग हमते पूछिए, साहब का खइयो, हम वह ले आवन। लेकिन जो प्रेमी होते हैं वो पूछते नहीं, वो अपने पसंद की, यह चीज हमें बहुत नीक लागत है, हम यह साहब का ले देंगे। देखिए उनकी खुद की पसंद है, वो अपनी पसंद ला रहे हैं कि हम यह चीज गुरुजी का ले देंगे, पसंद उनकी है और ले आएंगे मेरे लिए। लेकिन वो पूछते नहीं है कि गुरुजी तुम का खाइयो। लेकिन मैं आपको बताऊं 70% लोग पूछते हैं कि गुरुजी तुम का खाइयो और हम का ले आओ। और जहां लोग ये पूछते हैं कि तुम का खाइयो और हम का ले आवन, यहां पर पैसे का घमंड झलकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग बुरा मत मान जाना, लेकिन सच्चाई है कि वहां पर पैसे का घमंड झलक रहा है कि मैं वो चीज लाऊंगा जो गुरुजी खाएंगे। ये आपके अंदर घमंड है। आपके पास क्या है वो गुरुजी के पास ले जाओ। आपके पास क्या चीज है? यहां तक मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी चीज, जो लोग हैं सभी तरीके के लोग, शिवरी जैसे लोग बेर बताओ धरे थे और कुछ धरे थे। ऐसे प्रेमी जो होते हैं, उन्हें बाजार में उन्हें जो चीज पसंद आती है, छोटी से छोटी चीज वो ला के सामने रखते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं कि मैं लिए जा रहा हूं, गुरुजी खाएंगे नहीं खाएंगे, वो तो ले जाते हैं इसलिए कि गुरुजी खाएंगे। प्रेम वो चीज है। और जो लोग ये कहते हैं, अरे भैया तुम्हार सबरी चीज जो लियो तो का हम सब खा लेवे का, इतना बड़ा तो नहीं पेट बनाओ है मार। ये पेट में 2 रोटी और 1 लोटा पानी, इससे ज्यादा कहा जाए। थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। लाने वाले तो सब लोग हैं, सब लोग ले आते हैं, तो सब हम थोड़ा खा जाएंगे, सब बांट दिया जाता है। अरे आपकी श्रद्धा
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज हम नहीं खाते हैं और फिर भी एक प्रेम से लाता का साहब प्रसाद है बना दो, लेकिन तनक होता है कि नहीं। और तुम्हें मैं बताऊं उसे हम ग्रहण करते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकर है और जानते हैं, लेकिन प्रेम है साहब थोड़ो चाहे एक चम्मच है कि वो लगा दो, प्रसाद तो बना दो। भक्ति का जो प्रेम होता है वो कहना नहीं होता है। जो लोग ये बात कहते हैं वो प्रेम नहीं करते, वो एक घमंड है, उनके अंदर पाखंड है। प्रेम वो चीज है कि हम ये चीज ला के रखते हैं, और प्रेम इतना पागल होता है, कैसे नहीं गुरुजी खाइए खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, वो प्रेम है। क्योंकि प्रेम तो पागल होता है ना, लोग कहते हैं। इसलिए प्रेम करना है किसी से तो वहां कोई शर्त नहीं होती है, तुम का खाइयो, का लियो, का करियो, सब कुछ भरपूर होता है। गुरु कभी अधूरा नहीं होता है, और जो गुरु अधूरा होता है याद रख लेना जीवन में वो पाने की चाह रखता है। ये बात हमने खूब अनुभव की है और आप लोगों ने भी अनुभव की होगी। अगर कोई संत हो गया और संत होकर के अगर गरीब परिवार का संत है और उसको कुछ मिला देखने को, तो उसके मन में एक ललक होती है, ऐसा कपड़ा हमों को मिल जाए, ऐसा हमों का बैठक मिल जाए, ऐसा गाड़ी हमें मिल जाए, ऐसा खाए का हमें मिल जाए। ये हम संत होके जान रहे हैं, मेरे जीवन में ये घटना है। संत अगर उस जो चीज संत ने संसार में नहीं पाई है उसके पाने की उसे चाहत होती है, वो कभी सदगुरु नहीं हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता है। जिसके अंदर चाहत खत्म, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई सहनसा।